एक बार एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था, जो प्रतिदिन जंगल में लकड़ियां काटने जाता था और फिर उसे बाजार में बेचता था, जिससे उसकी आमदनी बहुत कम होती थी। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी काट रहा था, तो उसने एक साधु को देखा जो ध्यान कर रहे थे। वह साधु के पास पहुंचा और उसके सामने बैठ गया। कुछ देर बाद जब साधु ने आंखें खोली, तो लकड़हारे ने उनसे पूछा, हे ज्ञानी, मैं बहुत गरीब हूं, कृपया मुझे मेरी समस्या का कोई समाधान दे। साधु ने उत्तर दिया, आगे बढ़ो। लकड़हारे ने साधु की बात मान ली और आगे बढ़ने लगा। कुछ समय बाद वह चंदन के जंगल में जा पहुंचा। लकड़हारा बहुत खुश हुआ। अब वह चंदन की लकड़ी बाजार में बेचने लगा और बहुत जल्दी अमीर हो गया। एक दिन सुख के दिनों में उसने सोचा, साधु ने मुझे आगे जाने के लिए कहा और मुझे चंदन का जंगल मिला। मुझे एक बार फिर उनके पास जाना चाहिए। हो सकता है कि वह मुझे कुछ और कीमती चीज के लिए मार्गदर्शन कर सकें। यह सोचकर लकड़हारा साधु से मिलने फिर जंगल गया। साधु ध्यान में डूबे बैठे थे। कुछ देर बाद जब उन्होंने आंखें खोली, तो लकड़हारे ने उनसे पूछा, हे ज्ञानी, आपकी कृपा से मुझे चंदन का वन मिला है, कृपया मुझे कुछ और सलाह दें। साधु ने फिर उत्तर दिया, आगे बढ़ो। साधु की सलाह से लकड़हारा आगे बढ़ गया। थोड़ा और आगे जाने पर उसे एक सोने की खान मिली। खानों से सोना पाकर अब लकड़हारा धनवान हो गया। अब वह धनी व्यक्ति बन गया। वह अपना जीवन सुखमय व्यतीत कर रहा था। कुछ समय बाद लकड़हारे को फिर से साधु के बारे में याद आया। वह उन्हें देखने के लिए जंगल में चला गया। साधु शांति से ध्यान में बैठे थे। उसने फिर वही प्रश्न साधु से किया और फिर साधु ने उत्तर दिया, आगे बढ़ो। साधु की सलाह से लकड़हारा फिर आगे बढ़ गया। अब उसे हीरे की खान मिली। वह बहुत अमीर और संपन्न हो गया। वह तमाम ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। लेकिन एक दिन लकड़हारे के मन में सवाल आया कि वह साधु इतना कुछ जानते थे, वह भी तो धनी हो सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इनमें से किसी भी कीमती वस्तु का उपयोग क्यों नहीं किया। लकड़हारे को कोई कारण नहीं सूझ रहा था और आखिर में उसने एक बार फिर साधु के पास जाने का फैसला किया। वह फिर उनसे मिलने वन में गया। जब वह साधु से मिला, फिर उसने कहा, हे बुद्धिमान, आपने मुझे आगे बढ़ने के लिए कहा और मुझे धन और समृद्धि का पता बताया, लेकिन मेरे पास एक प्रश्न है। कृपया मुझे बताएं कि आप खुद इन चीजों को पाकर अमीर क्यों नहीं हो जाते। इस पर साधु ने जवाब दिया, तुम जो कह रहे हो वह सही है, लेकिन मैं इससे भी आगे बढ़ चुका हूं, हीरे और माणिक से भी आगे। आगे चलकर मुझे ऐसा सुख मिला है जिसकी तुलना में ये हीरे माणिक मिट्टी मिट्टी के समान मालूम पड़ते हैं। मुझे बहुत खास चीज मिली है। लकड़हारा उत्सुक हो गया और पूछा, साधु, वह चीज क्या है? साधु मुस्कुराए और बोले, मैंने आंतरिक सुख पाया है जो मैंने ध्यान से पाया है, और आंतरिक सुख की तुलना में दुनिया का बड़ा से बड़ा सुख भी महत्वहीन हो जाता है। यह सुनकर लकड़हारा साधु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मैं कितना मूर्ख व्यक्ति हूँ। आपके पास भीतर का खजाना है और मैं आपसे कंकर पत्थर मांगता रहा। कृपया मुझे बताएं कि मुझे यह आंतरिक खुशी कैसे मिल सकती है। मुझे नहीं पता कि ध्यान कैसे करना है। कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। साधु ने कहा, ध्यान करना बहुत आसान है। बस आराम से बैठ जाओ और अपने मन के अंदर क्या चल रहा है उसे देखना शुरू करो। यदि कोई अनुभव है तो उसे पकड़े मत रहो, आने दो और जाने दो। अपने विचारों को तब तक देखते रहो जब तक कि तुम्हारे विचार पूरी तरह से शांत न हो जाए। जब कोई अनुभव नहीं होगा, कोई विचार नहीं होगा, तब तुम ध्यान की अवस्था में
अपने आप चले जाओगे। तब ना कोई देखने वाला होगा और ना ही कोई दिखाने वाला। तब शून्य ही शून्य रह जाएगा और शून्य के उस शून्य में एहसास का दिया जलता है। साधु की यह बात सुनकर लकड़हारे को समझ आ गया कि सच्चा सुख बाहरी धन संपत्ति और सुख सुविधाओं में नहीं है, बल्कि सच्चा सुख तो हमारे भीतर है। बस हमें उसे खोजने की जरूरत है।